morning to all. Good morning and welcome on your channel Grow Together and welcome in the series of the CAT previous year questions. So in this video, I'm going to discuss CAT 2019 Slot 2, all the arithmetic questions. I already discussed question number 1 to 8 in part 1 2019 के जो slot 2 के questions थे arithmetic section में से. So in this video, I will discuss the remaining questions जो आप लोगों के arithmetic section से पूछे गए हैं. चलिए तो यहाँ पे start करते हैं अपना next question. रूल बच्चे आपके पास में सिंपल होगा. आप यहाँ पे क्या करोगे, सबसे पहले मैंने आप लोगों को ये क्वेश्चन यहाँ पे शो किया है, आप इसे रीड कीजिए और ट्राई कीजिए इसको सॉल्व करने का एंड देन चेक माय मेथड कि आप लोगों ने कितने टाइम में और किस अप्रोच से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया. बिकॉज इन द अरिथमेटिक सेक्शन you can solve the question by many approaches. तो आप कौन सा अप्रोच यहाँ पे फॉलो करते हो एंड कितना इफेक्टिवली आप अपना सॉल्यूशन यहाँ पे निकाल पा रहे हो. चलिए तो मैं रीड कर देती हूँ क्वेश्चन को. द स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन इज P% if 100 ml of the solution contains P grams of salt. Each of three vessels, तीन वेसल्स दिए हुए हैं यहाँ पे A, B and C. तो मैं यहाँ पे वेसल्स ड्रॉ कर लेती हूँ. ये मेरे पास में तीन वेसल्स हैं A, B and C. 500 ml ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन, तीनों में बच्चे आपके पास में 500 ml, 500 ml और 500 ml है. ये आपके पास वेसल्स A है, दिस इज B एंड दिस इज C. In the vessel A, the salt strength is 10%, in this 22% and यहाँ पे आपके पास 32% है. Now 100 ml of the solution in vessels A is transferred to vessel B. Then 100 ml of the solution in vessel B is transferred to vessel C. Finally 100 ml of the solutions in vessels is transferred to vessel A. तो एक्चुअली प्रोसेस क्या हो रहा है, आप 100 ml पहले B में ट्रांसफर कर रहे हो, फिर B से आप 100 ml यहाँ पे ट्रांसफर कर रहे हो एंड देन आप 100 ml यहाँ पे ट्रांसफर कर रहे हो. The strength in percentage of the resulting solutions in vessels A is. तो आपको A में फाइनली आपको ये बताना है कि जो स्ट्रेंथ है सॉल्ट की वो कितनी है. तो बच्चे इस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे बहुत सिंपल अप्रोच से सॉल्व कर सकते हो. मेरे माइंड में यहाँ पे स्ट्राइक हुआ मिक्सचर एंड एलिगेशन का कंसेप्ट. सो जब आप यहाँ पे फर्स्ट ट्रांसफर कर रहे हो तो फर्स्ट ट्रांसफर में आपने यहाँ पे क्या किया बच्चे, ए वाला आपने 100 ml लिया तो ए का क्वांटिटी कितना 1 और बी में जब आप उसे मिक्स कर रहे हो तो बी का क्वांटिटी है 5, मतलब 105. तो क्वांटिटी का रेशियो, अगर आप लोगों ने मिक्सचर एंड एलिगेशन का कंसेप्ट किया तब आपको ये समझ में आ गया होगा कि मैं यहाँ पे क्या लिख रही हूँ. क्वांटिटी का रेशियो बिकॉज 100 ml फ्रॉम A एंड 500 ml इन B, तो रेशियो ऑफ देयर क्वांटिटी इज 1:5. बच्चे जब आपने 100 ml विड्रॉ किया तो उसमें सॉल्ट का परसेंटेज कितना था 10. जब आपने B में उसको मिक्स किया तो B में सॉल्ट का परसेंटेज कितना था 22 एंड आपने उसको यहाँ पे मिक्स कर दिया. यू कैन इजिली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ X. तो आप यहाँ पे X की वैल्यू फाइंड आउट कर दीजिए. तो ये हो जाएगा 22 माइनस X और ये हो जाएगा X माइनस 10. सो दिस रेशियो इज इक्वल टू द 1:5. आप इसको यहाँ पे सॉल्व कीजिए तो 110 माइनस 5X इक्वल टू X माइनस 10. तो 5X इधर आ जाएगा तो 6X की वैल्यू आपके पास में 120, तो X की वैल्यू आ जाएगी बच्चे आपके पास 20. सो द स्ट्रेंथ आफ्टर मिक्सिंग 100 ml फ्रॉम A इन B विल बी 20%. अब क्या हो गया है, अब आपके पास में सेकेंड ट्रांसफर हम लोग यहाँ पे करेंगे. सो इन द सेकेंड ट्रांसफर जब आप B में से 500 ml यहाँ पे निकाल रहे हो, सॉरी 500 नहीं, अब तो यहाँ पे टोटल 600 ml हो गया. B के पास 600 ml है, राइट, और उसमें आपकी सॉल्ट की परसेंटेज 20% है. यहाँ पे C के पास 500 है, इसकी सॉल्ट की परसेंटेज 32% है. बट आप यहाँ पे तो 100 ml ही ट्रांसफर कर रहे हो ना. So the quantity ratio is 1:5 क्योंकि C में 500, यहाँ से आपने 1 लिया, ये 20, ये 32. अगेन आप यहाँ पे परसेंटेज निकाल देंगे. ठीक है, तो हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे बच्चे, ये बन जाएगा 32 माइनस y और ये बन जाएगा y माइनस 20. आप इसको सॉल्व कीजिए. 32 माइनस y, y माइनस 20 इज इक्वल टू 1:5. आप इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे तो ये वैल्यू बन जाएगी आपके पास में 160 माइनस 5y इक्वल टू y माइनस 20. So the 6y equal to 180, तो y की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 30%, राइट. तो जब आपने सेकेंड केस में B में से C को मिक्स किया तो यहाँ पे C की जो कंसेंट्रेशन बन गई वो बन गई आपके पास में 30%. बस अब लास्ट केस आपको फॉलो करना है. अगेन आप यहाँ पे 100 ml निकालो C से, लेकिन अब C में जो स्ट्रेंथ है सॉल्ट की वो 30 है, राइट.
अब आपने यहाँ पे ए में मिक्स किया, ए में सॉल्ट की कंसंट्रेशन थी 10, आपने उन दोनों को मिक्स करने के बाद क्वांटिटी, बच्चे ए में यहाँ पे आपने सी का परसेंटेज लिखा है, तो सी में आपके पास अब कितना हो गया था, कितनी क्वांटिटी ली आपने, 100 ml ही लिया ना आपने यहाँ से रेशियो, क्योंकि आपने 100 ml ट्रांसफर किया है तो 1:4 होगा। दिस वैल्यू विल बी z minus 10 एंड ये वैल्यू जाएगी आपके पास 30 minus z। बस ये रेशियो बना दीजिए, z minus 10 अपॉन 30 minus z इक्वल टू 1:4, तो ये बनेगा 4z minus 40 इज इक्वल टू 30 minus z। 40 उधर जाएगा, 70 z इधर आएगा तो 3z हो जाएगा, 5z हो जाएगा, तो z की वैल्यू आ जाएगी बच्चे आपके पास 14। सो जब आपने c में से, जो आपने लास्ट प्रोसेस किया, जब आपने c में से 100 ml को a में ट्रांसफर किया, तो आपके पास a में जो सॉल्ट की कंसंट्रेशन बन गई है वो हो गई है 14%। सो डी विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो आपको यहाँ पे 3 बार मिक्सचर एंड एलिगेशन लगाना है बच्चे। मैंने यहाँ पे आपको धीरे धीरे समझाया, इसलिए शायद से आपको लंबा लगेगा, लेकिन इसमें कुछ भी कैलकुलेशंस नहीं है। बस आप यहाँ पे मिक्सचर और एलिगेशन का कंसेप्ट लगाइए, आराम से आप अपने क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, 3 बार आपको प्रोसेस करना है, क्वांटिटी निकालनी है, परसेंटेज क्वांटिटी दिया हुआ है, दोनों का कंसंट्रेशन दिया हुआ है, जब आप मिक्स कर रहे हो तब आप लोगों को वो कंसंट्रेशन निकालना है। सो प्लीज आप लोग मिक्सचर एंड एलिगेशन अगर आपने अभी तक कवर नहीं किया है तो उसको कवर करो, क्योंकि उसके कंसेप्ट के थ्रू आप बहुत सारे क्वेश्चंस को इजी अप्रोच से सॉल्व कर सकते हो। चलिए तो मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये आपका टीटा एंट्री का क्वेश्चन था, दैट मींस यू हैव टू एंटर द आंसर इन न्यूमेरिकली फॉर्म बाय यूजिंग द वर्चुअल कीबोर्ड। तो आपके पास क्वेश्चन है, अमल इन्वेस्ट 12,000 एट 8% इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली and 10,000 at 6% compounded semi-annually. Both investment being for 1 year. Bimal invest his money at 7.5% simple interest for 1 year. If Amal and Bimal get the same amount of interest, then the amount in rupees invested by Bimal is. तो पहले हम अमल के केस की बात कर लेते हैं। पहला जो इन्वेस्टमेंट किया उन्होंने वो कंपाउंडेड एनुअली है, तो 12,000 पे बच्चे 8% जब आप डायरेक्टली निकालोगे तो दिस वैल्यू विल बी 960 रुपीज। सो 960 रुपीज विल बी इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर। लेकिन जब उसने दूसरा इन्वेस्टमेंट किया 10,000 रुपीज का 6% बट कंपाउंडेड सेमी एनुअली, एंड हम लोग जानते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के कंसेप्ट में कि जब सेमी एनुअली है तो आप यहाँ पे सक्सेसिवली 2 टाइम्स इंटरेस्ट कैलकुलेट कर दो। आप अपने इंटरेस्ट को पहले हाफ कर दीजिए 3%, तो 3% से आप 2 बार सक्सेसिवली चेंज निकाल दीजिए, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट इज द एक्चुअली द एप्लीकेशन ऑफ द परसेंटेज, एप्लीकेशन ऑफ द सक्सेसिव परसेंटेज। तो पहले आप यहाँ पे 3% निकालोगे तो ये 3% हो जाएगा आपके पास 300, तो ये वैल्यू हो जाएगी 10300। फिर से आप इसका 3% निकालोगे तो बच्चे ये वैल्यू हो जाएगी आपके पास में 309, राइट। तो टोटल 300 यहाँ पे आपको मिला और 309 यहाँ पे, सो द टोटल इंटरेस्ट आपको मिलेगा 609 रुपीज इन 1 ईयर, बिकॉज व्हेन यू आर कैलकुलेटेड द कंपाउंडेड सेमी एनुअली, तो वहां पे आपको 2 बार, क्योंकि आफ्टर एवरी 6 मंथ आपके इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगना स्टार्ट हो जाता है। तो आपने क्या किया, क्योंकि जब आप 6 मंथ का निकालोगे तो आपको 3% की वैल्यू मिलेगी, या तो आप ऐसा कर सकते हो, टाइम को आधा किया मैंने और 6 into 1/2, तो अल्टीमेटली वो जो ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि 3% हो जाएगा। सो द टोटल इंटरेस्ट इन 1 ईयर 960 प्लस 609 रुपीज, तो ये बन जाएगा आपके पास 1569 रुपीज अमल को मिलते हैं फॉर 1 ईयर इंटरेस्ट। अब बच्चे बिमल ने कुछ अमाउंट इन्वेस्ट किया है, वो अमाउंट वी डोंट नो कितना है, लेकिन उसका 7.5% की वैल्यू 1569 रुपीज के इक्वल है, बिकॉज यहाँ पे मुझे एक सेंटेंस दिया हुआ है, इफ अमल एंड बिमल गेट द सेम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। तो पी पे क्योंकि एक ही साल का है 7.5% 1569 होगा, आप इसको सॉल्व कर लीजिए 25 320, या फिर एक काम करो ना, डू वन थिंग, आप इसे 75 से ही कैंसल आउट कर दो, तो 1569 यहाँ पे आपके पास 00 एंड डिवाइडेड बाई 75, 75 टू 150, 150 करोगे 6 आएगा, 9 पे नहीं हुआ 0, यहाँ पे 0, 75 इंटू 9 करोगे तो 9545 एंड 9 7 63, 63 एंड 4 67, तो ये वैल्यू 15 हो जाएगी, यहाँ पे 15 2 एंड 0, तो आपका आंसर हो जाएगा 20,920 रुपीज बिमल ने इन्वेस्ट किए थे।
तो बच्चे बहुत सिंपल से तरीके से पहले आप अमल का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लो, दिस इज 1569 रुपीज, और ये सेम इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड ऑन द पी एट 7.5% फॉर बिमल, बिकॉज दोनों ने जो इंटरेस्ट अर्न किया है फॉर 1 ईयर वो आपके पास में यहाँ पे सेम है। ठीक है, क्लियर है? आई होप सिंपल क्वेश्चन था आपका कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट के कंसेप्ट पे। अब हम लोग यहाँ पे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। बहुत प्यार से आप लोग वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई कर सकते हो। तो क्वेश्चन है मेरे पास में, अ शॉपकीपर सेल्स 2 tables each procured at cost price P to Amal and Asim at a profit of 20% and at a loss of this। बच्चे अगर आपको यहाँ पे दोनों का कॉस्ट प्राइस सेम है, मतलब एक जो कॉस्ट प्राइस है वो सेम है, कुछ प्रॉफिट पे सेल कर रहे हैं, कुछ लोग लॉस पे सेल कर रहे हैं, तो बेटर है कि अज्यूम करो कि आपका जो कॉस्ट प्राइस था P, मैंने उसको 100 यूनिट अज्यूम कर लिया। शॉपकीपर की जो टेबल है उसका कॉस्ट प्राइस मैंने 100 अज्यूम किया। बच्चे वो अमल को प्रॉफिट पे सेल करता है 20%, तो अमल ने वो 120 पे परचेज किया एंड असीम को वो सेल करता है लॉस पे 20% पे, तो असीम को उसने सेल किया 20% पे। तो टू अमल एंड असीम एट अ प्रॉफिट ऑफ दिस एंड दिस, अमल सेल्स हिज टेबल टू बिमल, अमल ने अपनी जो टेबल है वो बिमल को सेल की एट अ प्रॉफिट ऑफ 30%। तो जब आप 120 का 30% निकाल के ऐड करोगे, दिस वैल्यू विल बिकम 156। व्हाइल असीम सेल्स हिज टेबल टू वरुण एट अ लॉस ऑफ 30%, तो 30% मतलब वो 70% पे सेल कर रहा है, 80 का 70%, तो 80 का 70% हो जाएगा 56। If the amount paid by Bimal and Varun, if the amount paid by Bimal and Amal is X and Y, तो ये वैल्यू X की और ये वैल्यू आपके पास Y की। बच्चे आपको फाइंड आउट करना है X माइनस वाई अपॉन P। X यहाँ पे मेरे अकॉर्डिंग 100 के अकॉर्डिंग क्या है 156, Y क्या आया है 56 एंड P का वैल्यू क्या है, P का वैल्यू 100, 156 minus 56 is 100 by 100, तो आपका आंसर 1 हो जाएगा। सो 1 विल फर्स्ट विल बी द करेक्ट ऑप्शन, और उसमें 1 ही है आपके पास में। तो आप यहाँ पे P, X, Y इन सब में कंफ्यूज होने की जरूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है। आपको यहाँ पे सिंपल सा क्या करो, एक 100 अज्यूम कर लो, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग परसेंटेज निकालना बहुत ईजी होता है, किसमें आपको प्रॉफिट पे जाना है और किसमें आपको लॉस पे जाना है, तब आप बहुत इजीली यहाँ पे वैल्यूज को चेक कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है सबको? तो आंसर यहाँ पे 1 आ जाएगा, जो वैल्यू आपने अज्यूम की थी वो X, Y और P में यहाँ पे पुट कर दीजिएगा। चलिए इसमें क्वेश्चन है, मैं इसके ऑप्शंस भी यहाँ पे लिख देती हूँ, आप तब तक फटाफट इन क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए प्लीज। तो ये क्वेश्चन आपका रेशियो एंड परसेंटेज दोनों कंसेप्ट से आप बोल सकते हो। बहुत प्यारा सा सिंपल से तरीके से आपको एक क्वेश्चन ट्राई करना है। ठीक है, चलिए तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। सो आई होप आप लोगों ने ट्राई कर लिया है क्वेश्चन में बच्चे आपके पास में द सैलरीज ऑफ रमेश, गणेश एंड राजेश वर इन द रेशियो 6:5:7 in 2010 and in the ratio 3:4:3 in 2015. If Ramesh's salary increased by 25% during 10-15, then the percentage increase in Rajesh's salary during this period is closest to। तो वैसे तो आप इस क्वेश्चन को X वगैरह मान के कर सकते हो, और चलो सिंपल से वे में हम इस क्वेश्चन को देखेंगे। आपने बोला मैम इन 2010 द सैलरी ऑफ रमेश, गणेश एंड राजेश का जो सैलरी का रेशियो, दिस इज 6:5:7, राइट? एंड इन द रेशियो 2015 में यही रेशियो आपका बन जाता है 3:4:3। ओके, आपसे बोला है बच्चे इफ रमेश सैलरी इंक्रीज्ड बाय 25% ड्यूरिंग 10-15, देन द परसेंटेज इंक्रीज इन राजेश सैलरी ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो यहाँ पे रेशियो डिफरेंट है, यहाँ पे ये रेशियो डिफरेंट है, तो हम लोग या तो दो तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट, मैं यहाँ पे X और Y मान लूं, क्योंकि अगर मैं रमेश की सैलरी को इन 2010 6X लेती हूँ, इसमें 25% का इंक्रीमेंट है, 25% इंक्रीमेंट, दैट मींस आई कैन राइट दिस वैल्यू, इसका जो 5/4 है इट विल बी इक्वल टू द 3y। आप ऐसे ले सकते हो इफ यू आर अज्यूमिंग द x एंड y। वैसे मैं किसी भी क्वेश्चंस में x और y लेती नहीं, बट अगर यहाँ पे x एंड y है तो मतलब अगर क्वेश्चन इजी हो सकता है तो यस कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जस्ट मेक द रेशियो ऑफ x raised to y।
तो x is to y का रेशियो आपके पास क्या हो जाएगा 4, 2 से ये भी कैंसिल, 2 यहाँ पे जाएगा एंड बाई 5। तो x और y का रेशियो आपके पास 2:5 हो जाएगा। तो अगर राजेश की सैलरी में इंक्रीमेंट बोला है तो बच्चे अगर राजेश की सैलरी 7x और यहाँ पे इन 2015 दिस सैलरी इज 3y, x के प्लेस पे आप 2 यूनिट डाल दीजिए तो इट विल बी 14 एंड y के प्लेस पे 5 यूनिट, तो 3 into 5 is 15। 14 से वैल्यू 15 हो गई, इंक्रीमेंट इज 1, कहां से 14 से, एंड 1/14 का परसेंटेज वैल्यू होता है 7.14% और आपसे क्लोजेस्ट पूछा था तो आपका आंसर ए विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। सो इस क्वेश्चन में हमने एक चीज देखी, फ्रैक्शंस आपके यहाँ पे बहुत हेल्प करेंगे। एक तो मैंने फ्रैक्शन यहाँ पे यूज किया है 5/4 के टर्म में, और एक मैंने यहाँ पे यूज किया है 1/14। 1/14 का जो वैल्यू होता है इट इज 7.14%। तो यहाँ पे राजेश की सैलरी में जो इंक्रीमेंट हुआ है दिस इज 7.14%। सिंपल क्वेश्चन। आप दूसरे तरीके से ऐसे कर सकते थे कि यहाँ पे इसको अगर 25% इंक्रीमेंट करते हैं तो ये वैल्यू 7.5 हो जाएगी, तो आप इसको 7.5 के टर्म में चेंज कर लो दोनों को। बट मुझे लगा कि इससे ज्यादा इजी हो जाएगा, क्योंकि अगर आप x और y का रेशियो बना लो तो राजेश की सैलरी 7x और यहाँ पे सैलरी 3y, तो ये x के प्लेस पे 2, y के प्लेस पे 5 आपने रखा तो 1/14 7.14%। दिस इज द सिंपलेस्ट अप्रोच। ठीक है, तो आप इस तरीके से अपने क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कर सकते थे। अगर आपको मेथड एक बार आप रिपीट करके भी क्वेश्चन को देख सकते हो, बट दिस इज द सिंपलेस्ट वे टू डू दिस क्वेश्चन। चलिए तो हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये रहा आपके स्क्रीन पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो रीड करिए इस क्वेश्चन को। मुकेश परचेज 10 bicycle in 2017, all at the same price. He sold 6 of these at a profit of 25% and the remaining 4 at a loss of 25%. If he made a total profit of 2000 rupees, then his purchase price of a bicycle in rupees. So सिंपल तरीके से लेते हैं क्वेश्चन को, क्योंकि मेरे लिए तो 100 का अप्रोच बहुत ज्यादा इजी है। अगर बच्चे आपके पास 10 बाइसिकल थी और पर बाइसिकल आपने प्राइस मान लिया 100 यूनिट, मैं जनरली यूनिट बोलती हूँ रुपीस ना बोल के, 100 यूनिट आपने उसका प्राइस मान लिया, ऑल एट द सेम प्राइस। He sold 6 of these 25%, तो 25% प्रॉफिट, दैट मींस वो 125 पे सेल किया, एंड द रिमेनिंग 4 एट अ लॉस ऑफ 25%, दैट मींस यहाँ पे 75 पे सेल किया। इफ ही मेड a total of profit of 2000 rupees, चलिए तो पहले इसको कर लेते हैं। यहाँ पे 100 into 6 600 और 150, तो ये हो जाएगा 750। 75 into 4 करते हो ये वैल्यू जाएगी आपके पास में 300। तो आपके पास टोटल ये वैल्यू कितनी होगी, टोटल वैल्यू होगी बच्चे आपके पास में 1050। लेकिन जबकि हम अगर टोटल सीपी यहाँ पे देखें तो 10 बाइसिकल का 100 के हिसाब से 1000 होना चाहिए था। He made a profit of 2000 rupees, तो लेकिन यूनिट में कितना प्रॉफिट हो रहा है, यूनिट में प्रॉफिट हो रहा है 50 यूनिट का, एंड दिस 50 यूनिट इज इक्वल टू 2000 रुपीज। देन हिज परचेज प्राइस ऑफ अ बाइसिकल, तो परचेज प्राइस आई अज्यूम्ड कि 10 था, सॉरी 100 था, या फिर आप यहाँ पे डायरेक्ट टोटल की वैल्यू भी फाइंड आउट, पर टोटल नहीं पूछा, अब बाइसिकल पूछा है। तो 2050 से अगर आपने इसको कट किया तो ये हो जाएगा आपके पास में 40 into 100, ये वैल्यू बनेगी बच्चे आपके पास में 4000 रुपीज। तो एक बाइसिकल का जो कॉस्ट प्राइस था वो आपके पास 4000 रुपीज था। अगर आपने ये कंसेप्ट कर लिया, लाइक इफ यू हैव डन द परसेंटेज, बट अगर आप अपने क्वेश्चन को एक्स अज्यूम करके सॉल्व कर रहे हो, देन यू आर एक्चुअली ज्यादा टाइम वहां पे इन्वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, तो वो आपका टोटली रॉन्ग अप्रोच है। आप ऐसे ट्रिक के अप्रोच से क्वेश्चंस को सॉल्व करो बच्चे, तो आप बहुत आराम से अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। तो अब हम चलते हैं, मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम द अरिथमेटिक सेक्शन इन 2019 स्लॉट 2। तो 2019 स्लॉट 2 में टोटल 14 क्वेश्चंस पूछे गए थे आउट ऑफ 34 क्वेश्चंस। यू कैन सी द वेटेज ऑफ द अरिथमेटिक सेक्शन, राइट। तो यहाँ पे 14 क्वेश्चंस थे आउट ऑफ 34 क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चन को हम लोग रीड कर लेते हैं। जॉन गेट्स 57 rupees per hour of regular work and 114 rupees per hour of overtime work. He works altogether 172 hours and his income from overtime hours is 15% of his income from regular hours. Then for how many hours did he work overtime?
तो बच्चे 57 रुपीज रेगुलर वर्क के मिलते हैं, तो मान लीजिए वो टी टाइम तक उसने किया, एंड ये जो अमाउंट मिला है इसका 15% उसको ओवर टाइम के इक्वल है, तो 114 ओवर टाइम 172 माइनस टी। इतने आवर्स अगर उसने ओवर टाइम वर्क किया पर आवर 114, तो ये आपके रेगुलर वर्क की इनकम का सिर्फ 15% है। आपको सिर्फ ये इक्वेशन सॉल्व करनी है और कुछ भी नहीं। 5 से 20 पे चला जाएगा, तो 57 इंटू 3t इक्वल टू 114 इंटू 20 इंटू 172, एंड यहाँ पे माइनस 114 इंटू 20 इंटू टी। टी एक तरफ कर लीजिए, 3720 50 इंटू 3 इज 150 एंड 21 171 हो जाएगा, तो 171 टी, एंड ये बन जाएगा आपके पास बच्चे 228 टी। तो आप इसे ऐड करेंगे तो ये बनेगा 2451 टी इज इक्वल टू 114 इंटू 20 इंटू 172। ठीक है, यस 172। बस आपको इस वैल्यू को यहाँ पे सॉल्व करना है, राइट। चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं बच्चे। यहाँ पे देखो, अगर आप इसको 3 से थोड़ा पहले छोटा कर लेते हैं, 3 8 जा 24, ये हो जाएगा 317। यहाँ पे 3 3 जा 9, 3 8 जा 24। 19 से कट कर लो, 19 4 जा 76, 9 3 जा 19 3 जा 57, 2 पे कैंसिल हो जाएगा। 43 पे ये आपका 4 पे कैंसिल हो जाएगा। सो टी की वैल्यू 20 इंटू 2 40, 40 इंटू 4 इज 160। ये जो टी मैंने अज्यूम किया था, ये मैंने रेगुलर आवर्स के लिए वर्क किया था, तो रेगुलर उसने काम किया है 160 आवर्स, एंड ओवर टाइम उसने वर्क किया है, यहाँ पे आप 160 माइनस करोगे 12 आवर्स, और उसने आपसे पूछा है हाउ मेनी आवर्स डिड ही वर्क ओवर टाइम। ओवर टाइम का उसने आपसे टाइम पूछा है, तो ये हो जाएगा आपके पास में 12 आवर्स। सो 12 आवर इज द करेक्ट आंसर। तो आप लोग इसको एक बार मतलब रिप्ले करके फिर से देख सकते हो अपने क्वेश्चंस को, जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट है। बट अब आपका टाइम आ चुका है बच्चे, जहां पे अब आपको अपने टॉपिक्स को कंप्लीट करो एंड उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करो। मेरी जितनी भी कैट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज है वो आप जरूर देखिए, अगर आप फर्स्ट टाइम उस चैनल पे, आपको बहुत हेल्प मिलेगी आपकी प्रिपरेशन में। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल डिस्कस कैट 2019 all the arithmetic questions, because in 2018 सॉरी 18 में आपके 2 स्लॉट्स थे, तो दोनों स्लॉट्स के मैं यहाँ पे अरिथमेटिक के क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेके आने वाले हूँ। सो स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑपरेशन, फॉर योर हेल्प, फॉर योर काइंड वर्ड्स जो आप मुझे मेल में भी भेजते हो कि मैम आप बहुत हेल्पिंग, बहुत हेल्प हो रही है हमारी प्रिपरेशन में। थैंक यू फॉर ऑल दैट थिंग्स। सो थैंक यू गाइस, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।